हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू CD। जो ABCD है एक ट्रेपीजियम है, उसके अंदर हमारा AB जो है पैरेलल टू CD गिवन है एंड AD इक्वल टू BC, और जो AD है वो BC के इक्वल भी गिवन है। शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। C और D को इक्वल प्रूव करना है और ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है BAD के। तो यहां पे देखो, एक चीज ध्यान से देखो, जो भी हमने प्रूव करना है, यहां पे हमें ट्रायंगल ABC तो हमें मिल ही नहीं रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो पहले हम यहां पे छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ABC को हम ज्वाइन कर लेते हैं और एक कंस्ट्रक्शन हो गई हमारी, तैयार होगी ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल हमने BAD भी बनानी है, तो BAD बनानी है तो B और D को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हमने एक कंस्ट्रक्शन ये भी कर ली, ठीक है। और साथ में हमें एक हिंट गिवन है कि AB को आगे एक्सटेंड करके और C को एक्सटेंड करके हमने एक E पॉइंट फॉर्म कर लेना है, वो भी हमने फॉर्म कर लिया। चलिए अब देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन है हमें ABCD इज ट्रेपीजियम, लिख दिया। ABCD क्या है हमारा, ट्रेपीजियम। इसके अंदर जो AB है वो पैरेलल टू CD है एंड जो AD है वो BC के इक्वल गिवन है। ये चीज हमें गिवन है, हमने राइट डाउन कर दिया। उसके बाद देखते हैं टू प्रूव। तो टू प्रूव के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले पार्ट देखते हैं हम। एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव करना है हमें, मींस ये जो एंगल है हमारा इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अब यहां पे मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी है। उस कंस्ट्रक्शन की मुझे कैसे पता लगा कि थर्ड पार्ट में हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हमने वो ट्रायंगल फॉर्म कर ली। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन क्या किया है, मैंने ज्वाइन किया है किस किस को, ज्वाइन AC एंड BD। AC और BD को क्या कर दिया, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं हम, जो हमारा AB है पैरेलल टू CD है, ठीक है, और AE जो हो जाएगा वो भी पैरेलल हो जाएगा हमारा DC के। जो हमारा AE है वो भी DC या CD के पैरेलल हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारा AE इक्वल टू DC है, तो AD इक्वल टू किसके हो जाएगा, हमारा पैरेलल हो जाएगा किसके, CE के। देखो AD जो है CE के भी क्या हो जाएगा, पैरेलल। ध्यान से समझो क्या है, यहां पे मैंने कंस्ट्रक्शन की छोटी सी, AB पैरेलल टू CD तो हमें गिवन था, इसको एक्सटेंड किया आगे तक, इस तरीके से एक्सटेंड किया है कि जो AE है हमारी वो CD के पैरेलल हो और CE जो है वो AD के पैरेलल हो। अब ये और ये पैरेलल होगी, ये और ये पैरेलल होगी, तो हमारी ये क्या बन गई, ADCE एक पैरेललोग्राम बन गई या नहीं बन गई। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो ADCE इज पैरेललोग्राम। ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से ADCE इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसकी हेल्प से देखो हम क्या लिख सकते हैं। जो एंगल A है प्लस एंगल E, एंगल A प्लस एंगल E, ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर एंगल है, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर थर्ड, रीजन भी लिख देंगे, को इंटीरियर एंगल। ये पैरेललोग्राम प्रूव किए, तभी हमें एंगल A प्लस एंगल C क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। उसके बाद देखो एंगल ABC प्लस एंगल CBE, ये भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 4 क्यों हो जाएगा, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। देखो ABC प्लस में CBE, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी भी है,
और पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में, तो इसको स्टेप वाइज समझे। इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री, इसका और इसका सम हमारा क्या होगा 180 डिग्री। ये चीज हमने क्या कर दी, यहां पे राइट डाउन कर दी। अब देखो ध्यान से, और क्या लिखना है हमें, जो एडी है हमारी वो बीसी के इक्वल गिवन है, और एडी इक्वल टू हमारी किसके इक्वल होगी, हमारी सीई के बाय कंस्ट्रक्शन। हमें हिंट भी दे रखा है, तो एडी जो है सीई के भी इक्वल। अब देखो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो बीसी इज इक्वल टू सीई। तो बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगी, सीई के इक्वल। ये भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां पे भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो बीसी है वो सीई के इक्वल। अब दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए ना, बिल्कुल। तो बीसी के अपोजिट देखते हैं, बीसी के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल ई। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एंगल ई इक्वल हो जाएगा सीई के अपोजिट एंगल क्या है हमारा, ये एंगल कौन सा है, सीबीई, एंगल सीबीई। इक्वेशन नंबर मान ली हमारी क्या होगी, 5th। ये लिख दिया हमने। अब हमने कुछ नहीं करना, अब ध्यान से समझो बस क्या है। यहां पे जो एंगल ए बी सी है प्लस में एंगल ई, एंगल ए बी सी और प्लस में एंगल ई, ये दोनों का सम किसके इक्वल होगा, हमारा 180 डिग्री के। क्यों होगा, लिखेंगे फ्रॉम 4th and 5th। 4th इक्वेशन के अंदर देखो एबीसी प्लस सीबीई 180 था, और सीबीई किसके इक्वल है, ई के। तो यहां पे मैं ई रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं, तो एबीसी प्लस में एंगल ई किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर मान ली क्या आ गई, 6 के। अब यूजिंग इक्वेशन 6 and 3rd, ये और ये इक्वेशन का यूज करके फ्रॉम 3rd and 6th, ये भी 180 डिग्री के है, ये भी 180 डिग्री के है। राइट हैंड साइड 180 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस में एंगल ई के। एंगल ई से एंगल ई कट गया, तो यहां पे क्या आ गया, एंगल ए इक्वल टू ए बी सी, कौन सा एंगल है, ए बी सी, एंगल बी ही तो है, तो एंगल ए इक्वल टू किसके आ गया, एंगल बी के। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। यही एक इजी मेथड है, अदरवाइज इसके बहुत सारे और कॉम्प्लिकेटेड मेथड भी हैं, तो उनसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यही 2-3 बार प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आ जाएगा। ये मत सोचना, भागना मत कि सर डिफिकल्ट है, आपने अच्छे से नहीं समझा। यही एक मेथड है, कहीं पे भी जाओगे, किसी भी चैनल पे जाओगे, इससे अच्छा मेथड आपको नहीं मिलेगा। तो यही एक बेस्ट मेथड है, तो आप इसको फॉलो कीजिए, इसी से आप इसको सोल्व आउट कीजिए समझ के। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी के प्रूव करना है, वो देखते हैं। सेकंड के अंदर हमने क्या करना है, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। सबसे पहले देखो एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के होगा। और क्या होगा हमारा, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी क्या होगा 180 डिग्री के। को इंटीरियर एंगल है, बिल्कुल इजीली लिख देंगे। अब देखो ये दोनों क्या है, हमारे राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। अभी मैंने प्रूव किया था, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव किया था, प्रूव्ड। तो क्या मैं एंगल बी की जगह एंगल ए रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। तो यहां पे क्या आ गया, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। एंगल ए से एंगल ए कैंसल, तो एंगल सी इक्वल टू क्या आ गया, एंगल डी के। हो गया प्रूव हमारा ये भी, ये बिल्कुल इजी लगा होगा अब आपको। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल बी ए डी के। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी के अंदर। एडी इक्वल टू बीसी, एडी जो है बीसी के इक्वल गिवन है हमें। एडी जो है वो बीसी के इक्वल गिवन है।
ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है एंगल ए इक्वल टू बी, एंगल ए इक्वल टू बी हमने अभी अभी प्रूव किया था। जो हमारा एंगल ए है और एंगल बी क्या है, ईस्ट ट्रायंगल के अंदर एंगल ए, ईस्ट ट्रायंगल के अंदर एंगल बी इक्वल प्रूव किया था। उसके बाद जो हमारी ए बी साइड है, ए बी साइड क्या है हमारी, कॉमन है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। तो दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी ट्रायंगल बी ए डी के। रीजन क्या हो जाएगा, बाय एंगल साइड एंगल से। क्लियर है। फोर्थ पार्ट पे देखते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, एसी डायगोनल को बीडी के इक्वल प्रूव करना है, एसी और बीडी को इक्वल। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी तो इनके पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पे क्या लिख देंगे, AC इज इक्वल टू क्या है, BD बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो उससे क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू BD। रीजन भी लिख देंगे एज ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है हमारी ट्रायंगल BAD के। तो उससे क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू BD। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसको थोड़ा सा रिपीट एक बार दोबारा कर लेते हैं। यहां पे देखो, सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन हमने की है, हमें गिवन भी थी, हमने कंस्ट्रक्शन यहां पे कंप्लीट कर ली अपनी। सबसे पहले क्या किया मैंने, ए बी इक्वल टू सी डी हमारा गिवन था, जो ए बी थी वो सी डी के पैरेलल गिवन थी हमें। ए ई पैरेलल टू डी सी, ए ई जो है वो सी डी के पैरेलल हो जाएगी बाय कंस्ट्रक्शन, और ए डी जो है हमारी सीई के पैरेलल हो जाएगी। तो ये हमारी क्या बन गई, ए डी सी ई एक पैरेललोग्राम बन गई, ये मैंने लिख दी। अब इसके अंदर देखो एंगल ए प्लस एंगल ई 180 डिग्री होगा, लिख दिया मैंने, क्यों, को इंटीरियर एंगल। एंगल ये और ये भी 180 डिग्री होगा, ये लिख दिया मैंने, क्यों होगा, लीनियर पेयर से। ठीक है। उसके बाद एडी इक्वल टू बीसी है, एडी जो है बीसी के इक्वल गिवन थी, और एडी को हमने सीई के इक्वल लिख दिया बाय कंस्ट्रक्शन। अब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे, तो बीसी इक्वल टू सीई लिख दिया मैंने। इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। बीसी के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल ई, सीई के अपोजिट एंगल क्या है, सीबीई, ये भी इक्वल होंगे। इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 4 और 5 का यूज करके, इसका और इसका यूज करके, तो सीबीई की जगह मैं एंगल ई रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं, बस यहां पे एंगल ई पुट कर दिया, तो एबीसी प्लस एंगल ई इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को क्या कर दिया, इक्वेट। ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के। क्यों इसको इक्वेट किया, क्योंकि यहां से हमें एंगल ए मिल रहा है, यहां पे एंगल बी मिल रहा है। एंगल ई और एंगल ई दोनों में कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली यहां पे एंगल ई से एंगल ई